Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भीष्म स्तुति स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोका संख्या 41 देख रहे हैं। मुनिगणानुपवर्य संकुले अंत। मुनिगणानृपवर्य संकुले नाथ। सदसि युधिष्ठिर राजसूये एषाम्। सदसि युधिष्ठिरा राजसूय एषाम्। अर्हणम् उपपेद ईक्षिणीय। अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयो। मम दृशि गोचर एष अवि आत्मा। मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। हरे कृष्णा। तो आज ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ट्रांसलेशन है, एट द राजसूया sacrifice performed by Maharaja Yudhishthir, there was the greatest assembly of all the elite men of the world, the loyal and the learned order. And in that great assembly, Lord Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remember the incident in order to keep my mind upon the Lord. हरे कृष्णा। तो हम लोग इस श्लोका पे चर्चा करेंगे। तो मैं सभी भक्तों का नम्र विनंती करता हूँ कि अगर मेरे से कुछ गलती हुआ तो गलती मेरा है, और जो भी कुछ मैं बोलने का प्रयास करूंगा तो ये सब जो कृपा है मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी को मैं अर्पण करना चाहता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक जो है, हम लोग देखते हैं कि ये भीष्म स्तुति का 10वां श्लोक है। तो ये श्लोक में मैं लेक्चर सुन रहा था, केशवानंद प्रभु है, देन बलभद्र आनंद प्रभु है, तो उनके लेक्चर सुन रहा था। तो वो बोल रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज का ये राजस्व यज्ञ 2 बार हुआ था। एक जो अभी युद्ध के बाद हुआ, लेकिन ये राजसूय यज्ञ के बारे में जो चर्चा हो रही है, ये युद्ध के पहले भी हुआ था। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि वो राजसूय यज्ञ हुआ था तो उसमें मैं भी उपस्थित था। तो हम लोग देखेंगे कि राजसूय यज्ञ के बारे में इसमें चर्चा होती है। श्रील प्रभुपाद बहुत विस्तारित रूप से इसमें राजसूय यज्ञ क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भीष्म पितामह बोल रहे थे कि ये राजसूय यज्ञ जो है ये युद्ध के पहले हुआ था और उसमें मैं उपस्थित था। और उस समय मुनि, राजा, ऋषि, सब बड़े बड़े राजा आए थे। और ये राजसूय यज्ञ मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा हुई थी।
तो इसके लिए ये श्लोक में अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा है अर्हनम, भगवान की आदर युक्त पूजा हुई थी। और इसमें क्या था, भीष्म पितामह बोल रहे सबसे पहले आपको मान सम्मानित किया था। तो हम लोग देख सकते हैं एक शुद्ध भक्त जो होता है वो उसको अच्छा क्या लगता है कि कोई भी भगवान को आदर करता है, क्योंकि शुद्ध भक्त हमेशा सोचता है कि भगवान ही कौन है। शुद्ध भक्त हमेशा सोचता है कि भगवान अपने हैं, ये उसका संबंध रहता है शुद्ध भक्त का। तो शुद्ध भक्त और भगवान में ये संबंध रहता है कि वो हमेशा खुद को कम समझता है। मीन्स अगर कोई हम लोग अगर देखेंगे कि कोई अगर भक्त है जो शुद्ध भक्त है, तो अगर उसकी कोई प्रशंसा करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो भगवान की प्रति प्रशंसा करेगा तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये शुद्ध भक्त की परिभाषा है। तो हम एक उदाहरण के तौर लेते में सोचते हैं कि जब एक माँ को खुशी सबसे ज्यादा कभी होती है जब उसके बच्चों को आदर मिलता है। तो इसमें भीष्म पितामह हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त को अपने मान की परवाह नहीं होती, वो हमेशा भगवान के मान की परवाह करता है। युधिष्ठिर महाराज ने भी राजसूय यज्ञ केवल कृष्ण भगवान को प्रसन्न होने के लिए किया था, ना कि वो खुद को बड़ा दिखाना चाहते थे। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को कुछ ऐसा, दो धर्मराज थे, उनको कुछ ऐसा अभिलाषा नहीं था कि मैं खुद को राजसूय यज्ञ करके मैं खुद को बड़ा दिखा, नहीं। उनको एक ही अभिलाषा थी कि मैं भगवान को सर्वश्रेष्ठ स्थान देना चाहता हूँ। इसलिए भीष्म पितामह दिखाना, इसलिए हम लोग देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। तो अभी भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि वो राजसूय यज्ञ का जो इंसिडेंस था, वो पास्ट टाइम था, वो मेरे हृदय में स्मृति अभी तक रखी है। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि ईक्षणीय मम दृष्टि गोचर ईश अभि आत्मना, मतलब ईक्षणीय ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन लॉर्ड कृष्णा, मम दृष्टि गोचर एश अभि आत्मा, वो दृश्य मैं मन में रखा था कि वो भगवान को प्रार्थना करते कि ये राजसूय यज्ञ मैं कभी भूलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भगवान की पूजा सबसे पहले हुई और भक्त के लिए भगवान उसकी आत्मा है। कौन है आत्मा? इसके लिए उसमें आत्मा का प्रयोजन हुआ है ये श्लोका में। जैसे अगर हम साधारण व्यक्ति जो भौतिक व्यक्ति है तो वो क्या करता है, अपने शरीर की आसक्तियों में वो हमेशा शरीर की इंद्रिय तृप्ति में वो आसक्त रहता है। वैसे ही शुद्ध भक्त जो है वो भगवान से आसक्त होता है, वो भगवान के मान की परवाह करता है और भक्त हमेशा भगवान की प्रशंसा में खुश होता है। और उससे तो यही लक्षण है शुद्ध भक्त का। तो उससे पता चलता है कि उसके भक्ति का उनकी भक्ति कितनी बड़ी है, उनकी भक्ति की पराकाष्ठा। तो भीष्म पितामह हमें समझाना चाहते हैं कि भक्त जहां पराधीन होता है वहां वो भक्त अपने हृदय में भगवान को परमासीन करता है, भगवान को अपने हृदय में परमोच्च स्थान देता है। ये सूरत माधव प्रभु ने उस दिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने बोला कि शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान सोए रहते, क्योंकि उनको पता है कि ये हमेशा 24 आवर्स 365 डेज कुछ भी होने दो वो मेरी ही सेवा करेंगे, तो भगवान उनके हृदय में शांत सोए रहते। तो हम लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कि ये भीष्म पितामह हम लोग को इसमें सीख दे रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है वो उनके हृदय में भगवान को और अपने लाइफ में एक ही इच्छा रखता है, भगवान को प्रशंसा करना, उनकी भक्ति करना 24/7 नित्य। तो हिज ग्रेस बलभद्र आनंद प्रभु
इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है कि वो बोलते हैं कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में जैसे कल उद्धव परीश प्रभु जी ने बहुत अच्छा कल लेक्चर दिया, तो हम लोग ने देखा कि भीष्म पितामह वीर्य रस में भक्त थे। तो उनको ये पता था कि माधुर्य भाव सबसे श्रेष्ठ है। माधुर्य भाव जो है ना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वो वीर्य रस में संतुष्ट। तो ये हम लोगों ने कल देखा। तो आगे हम लोग देख पिछले श्लोकों में उन्होंने क्या किया था कि अर्जुन जी की भी उन्होंने मीन्स लाइक भीष्म पिता उनकी स्तुति में अर्जुन जी का भी वर्णन करते हैं, और वो बताते हैं कि अर्जुन जी की भक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन किया। और हम लोग ने ये भी देखा कल के श्लोक में कि वृंदावन की गोपियां थी, उनकी भक्ति की भी सराहना की। और अभी ये श्लोक में वो खुद के भाग्य को सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। खुद के भाग्य को वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान कितने कृतज्ञ है, भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने कृपालु है। वो स्वयं मेरे पास आए ऐसे क्षण में और मुझ पे कृपा दृष्टि की। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल वो बता रहे कि भक्त जो होता है वो हमेशा सबकी, जो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भक्त होता है वो हमेशा सबकी प्रशंसा करता है। तो इसमें उन्होंने गोपियों की भी प्रशंसा की कल। तो आगे शिला प्रभुपाद यही श्लोक में राजसूय यज्ञ के बारे में बताते हैं। तो ये राजसूय यज्ञ के बारे में शिला प्रभुपाद ये श्लोका में तात्पर्य में बताते हैं कि ये राजसूय यज्ञ के बारे में कि एक चैलेंज हॉर्स रहता है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचते हैं। मतलब अगर वो जो घोड़ा है कोई रोक लेगा उसका मतलब है कि वो राजा वो युद्ध के लिए तैयार है, कि उनको इसका मतलब है कि वो सम्राट जो है वो जो हॉर्स भेजेगा, अगर कोई राजा ने उनको रुकाया तो इसका मतलब है कि वो सम्राट के प्रति उनको विरोध करना चाहता है। तो तो ये अगर उसमें तो क्या होता है, तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। अगर वो युद्ध में कोई राजा हार जाएगा तो क्या करता है, खुद का लाइफ सैक्रिफाइस करता है, और जो राजा जीत जाएगा वो सम्राट बन जाता है। तो ऐसे शिला प्रभुपाद ये श्लोक में बताते हैं। और शिला प्रभुपाद ये तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो यज्ञ है इसमें बहुत अर्थ लगता है, मतलब पैसा बहुत लगता है। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि तभी के टाइम पे सोने की मुद्राएं लगती थी, सोने की मुद्राएं बहुत खर्चा होता था। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर। तो तभी डॉलर था नहीं, लेकिन शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनके अमेरिकन शिष्य थे, तो उनको सामने रखे उन्होंने शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि मिलियंस ऑफ डॉलर थे, लेकिन तभी क्या लगता था, सोने की मुद्रा। और शिला प्रभुपाद आगे बताते कि ये यज्ञ जो है ना अभी कलयुग में पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग नहीं कर सकते। तो ये जो राजसूय यज्ञ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए हुआ था। तो मैं जो लेक्चर सुन रहा था उसमें वो थोड़ा सा प्रभु जी बता रहे थे कि महाभारत में उसके ये राजसूय यज्ञ में के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा होती। तो ये राजसूय यज्ञ जब ये हुआ था तभी युधिष्ठिर महाराज जी ने क्या किया, धन प्राप्ति कर ये संगठित करने के लिए उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने उत्तर की तरफ अर्जुन जी को भेजा और दक्षिण की तरफ भीम जी को भेजा, पूर्व की तरफ सहदेव को भेजा और पश्चिम नकुल जी गए थे, और वो सब धन इकट्ठा किया। तो वो सब धन इकट्ठा करने के लिए अलग 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 डायरेक्शन में गए। और मैं कल हिज गिरीश गोपी मोहन प्रभु जी से बात कर रहा था, तभी उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि तभी अर्जुन जी का नाम धनंजय रखा पड़ा। और आगे युधिष्ठिर महाराज ने स्वयं, और ये सब धन इकट्ठा होने के बाद युधिष्ठिर महाराज स्वयं भगवान के पास जाकर भगवान को राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दे। ये यज्ञ में ऋषिगण आए थे और इसमें बड़े बड़े राजा आए थे, और उसमें व्यासदेव जी आए थे, नारद जी आए थे, पैल ऋषि आए थे, धम्य ऋषि आए थे, और ये सब उपस्थित थे।
तो युधिष्ठिर महाराज जी ने यज्ञ संपन्न होने के लिए सबको सेवा प्रदान की। तो उन्होंने व्यासदेव जी को प्रमुख सेवा प्रदान की थी, क्योंकि आप व्यासदेव जी आपके अंडर सुपरविजन में ये यज्ञ होगा। और उनमें द्रोण, भीष्म पितामह जी की भी सहायता ली, और कृष्ण भगवान ने भी खुद स्वयं एक विशिष्ट सेवा ली थी। उन्होंने सभी ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन किया और उनको ब्राह्मणों को उनके स्थान पर बिठाया। और एक सेवा हम लोग देखते हैं कि इसमें सेवा क्या क्या प्रदान की थी, कि अश्वत्थामा ने भी ब्राह्मणों का ख्याल रखने की सेवा की। और फिर और एक सेवा युधिष्ठिर महाराज ने दी थी कि दुर्योधन, तो दुर्योधन ने राजाओं के पास जितने सारे राजा आ रहे थे राजस्व, तो गिफ्ट लेके आ रहे थे, तो दुर्योधन वो गिफ्ट एक्सेप्ट करने की सेवा में थे। और तभी विदुर जी भी थे, वो ट्रेजरर थे वो टाइम पे। और जब ये यज्ञ हुआ उसमें 6 हवन कुंड प्रज्वलित किए और सब अलग अलग ऋषिगण उसमें आमंत्रित किए गए। वो यज्ञ पूजा संपन्न होने के और ये यज्ञ पूजा संपन्न होने से पहले अग्र पूजा की विधि होती है, और इसमें यज्ञ के यजमान मतलब नियोजक ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं जो कि सबकी इच्छा अनुसार वो व्यक्ति सर्वोच्च है, उनको अग्र पूजा समर्पित की जाती। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज जी को पूछते हैं, आप बताइए कि ये अग्र पूजा का स्थान किसको देना चाहते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज ने हृदय से भगवान श्री कृष्ण का चयन किया था, पर फिर भी युधिष्ठिर महाराज सलाह मांगते हैं कि आप मेरे से वरिष्ठ हो भीष्म पितामह, आप मुझे बताइए। तो भीष्म पितामह एक एग्जाम्पल उनको देते हैं कि आकाश में बहुत सारे तारे हैं और वो चमकते हैं, लेकिन उनकी तुलना हम सूर्य के साथ नहीं कर सकते। कोई भी बोल सकता है कि सूर्य सबसे श्रेष्ठ है। तो भीष्म पितामह बोल रहे थे कि कृष्ण ही वास्तविक हकदार है ये अग्र पूजा के, वो परम पुरुषोत्तम भगवान। तो युधिष्ठिर महाराज ने ये सुझाव स्वीकार किया, तो उनके मन में भी वही था और भीष्म पितामह के मन में भी वही था कि अग्र पूजा का जो सर्वोच्च मान है वो भगवान श्री कृष्ण को देना चाहिए। और तभी वो घोषणा कर देते हैं। कौन घोषणा करते हैं? भीष्म पितामह घोषणा करते कि भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के असली हकदार है। तब वो जब भी सुनने के बाद सहदेव जो थे वो भगवान को ग्लोरीफाई करना उधर ही चालू करते। और हम लोग देखते हैं कि भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए सब बहुत उत्साहित होते, तो सहदेव जी भी ग्लोरीफाई करना चाहते थे और वो बोलना चालू करते कि कृष्ण भगवान ही सभी जीवों की हितैषी है, ब्राह्मणों के पूजनीय है, और वो ग्लोरिफिकेशन चालू करते। और तभी वो सब सभा में इतने राजा थे, ऋषिगण थे, सब इतनी पूरे बड़े बड़े लोग थे, लेकिन इसमें एक व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु था, वो था शिशुपाल। तो शिशुपाल पूरी सभा में चैस्टाइज करना चालू करता है सहदेव को। वो बोलता है कि आप कैसे कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। भीष्म पितामह को बोलते हैं और बोलते हैं कि क्यों आप कि कृष्ण भगवान को अग्र पूजा का मान देते हैं। तो शिशुपाल बोलता है कि कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, और तो आप उनको क्यों बिठाना चाहते हो। और वो भीष्म पितामह को बोलते हैं कि अग्र पूजा का स्थान बड़े राजा का होना चाहिए, और कृष्ण कभी राजपद पर भी नहीं बैठे, तो आप उनको क्यों मान दे रहे हो। तो शिशुपाल बोलते हैं सब लोगों की मति काल के प्रभाव से भ्रष्ट हो गई। ये बात सुनकर भीम, तो ये जब भी भगवान के प्रति वो शिशुपाल बोल रहे थे, तो भक्त हमेशा अगर भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति या किसी वैष्णव के प्रति कोई अपमान कर रहा है, तो उनको ये सहन नहीं होता। तो वैसे ही वो जब चल रहा था, तो भीम जो थे वो
इतना क्रोधित हुए, इतने क्रोधित हुए, तो बार बार मारने के लिए उठ रहे थे। लेकिन तभी भीष्म पिता उनको रोकते हैं, और क्योंकि भीष्म पितामह को पता था कि अभी इनका मृत्यु नजदीक है, शिशुपाल का, कृष्ण भगवान इनका अंत करेंगे। तो तो इसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे कि शिशुपाल जब भी भाई बर्थ हुआ, तो उनको 3 आंखें और 4 हाथ थे। तभी उनकी माता बहुत गंभीर हुई थी और भयभीत होकर बताते हैं कि उस माता सभी ऋषिगण के पास जाती है, लेकिन उनके पास कोई हल नहीं रहता। तभी वो शिशुपाल की माँ भगवान के पास जाती है, और शिशुपाल की माँ कृष्ण भगवान की कौन है? आंटी है, चाची है। और भगवान कृष्ण जब शिशुपाल और वो जब भी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, और कृष्ण भगवान शिशुपाल को अपने गोद में लेते हैं, तब उनकी जो एक्स्ट्रा आंखें थी, एक्स्ट्रा हाथ थी, तो वो सब निकल जाते हैं। मीन्स क्रूर रूप था वो निकल जाता है और नॉर्मल बन जाते हैं। तब शिशुपाल की माता को स्मरण आता है कि ऋषि का एक शाप और वरदान था कि जो व्यक्ति ये जो आपके उदर से जो बालक जन्म लेगा वो विकृत अवस्था में जन्म लेगा, लेकिन जो व्यक्ति उनको गोद में लेगा और उनका विकृत अवस्था नष्ट हो जाएगा, तो वही उस बालक का हत्यारा होगा। तो शिशुपाल की माता वो कर्ज को अवॉइड करने के लिए कृष्ण भगवान कहती है कि आप मुझे वरदान दो, कि आप अ, मुझे ये पता चला था और आप मुझे थोड़ा वरदान दीजिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको वर देता हूँ कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध माफ करता हूँ, लेकिन इसके आगे एक भी अपराध हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उनका उनको मैं मार डालूंगा। और ये सभा में वो 100 अपराध करते हैं और कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र चलाते हैं। और कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र बड़े चातुर्य और बड़े कौशल्य से करते हैं, ताकि एक खून की बूंद भी वो परिसर में नहीं पड़े और वो यज्ञ अच्छे से संपन्न हो। तो शिशुपाल की आत्मा भगवान के चरण कमलों में जाती है। ये सब होने के बाद भीष्म पिता पूरी सभा में खड़े होके भगवान कृष्ण की बाल लीला, गोवर्धन लीला, गुण रूप का वर्णन करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि ये जब इस चल रहा था, शिशुपाल का वध होता है ये राजस्व यज्ञ में, लेकिन वो कैसा भगवान कौशल्य के साथ उनको मारते। और इसके बाद भीष्म पिता 10th कैंटो पूरा समराइज करते हैं वो। तो इसमें शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से एग्जांपल देते कि जो भक्त है गुण रूप लीला में कितना आकृष्ट रहता है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अधिकतर लोग कौन है? नास्तिक है। तो नास्तिक के बारे में वो प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि अभी बहुत टाइम कम है, तो भगवत गीता 12.5 और 12.9 के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये 12.5 में बता है अव्यक्त के ऊपर चिंतन करना कठिन है। तो मैं तात्पर्य पढ़ूंगा, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति करना अत्यंत कष्टप्रद है, और देहधारियों के लिए उन क्षेत्र में प्रगति कर पाना दुष्कर है। तो ये शिला प्रभुपाद 12.5 में बता रहे हैं। और 12.9 में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, तो तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी शिला प्रभुपाद ये दोनों श्लोक के बारे में कोट करते हैं। और शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी यज्ञ किया, इसका एक ही रीजन था कि भगवान कृष्ण को भगवत का प्रस्थान, मीन्स जो भगवान उन सभी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनको करने, सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे एक्सेप्ट शिशुपाल। और वो बताना चाहते कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? भगवान कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भगवान ही पुरुषोत्तम भगवान है। और प्रभुपाद जी ने भी क्या बताया कि संकीर्तन यज्ञ ही सर्वोच्च विधि है। और भगवान हमें क्या करना चाहिए? भगवान हरि नाम के रूप में सभी जीवों के प्रति कृपा बरसाते, और यही सर्वोच्च स्थान है। तो श्री प्रभुपाद भी यही हमें बताते हैं
कि ये युग में केवल हरिनाम संकीर्तन है, और इससे भी हम लोग ये बता सकते हैं पूरे इस संकीर्तन यज्ञ से कि कृष्ण भगवान ही परम भगवान है। तो मैं जस्ट रिकैप करना चाहता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने देखा कि ये कुरुक्षेत्र युद्ध में के बाद इसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये 2 बार यज्ञ हुआ था। पहले बार जो यज्ञ के बारे में चर्चा हो रही है, और दूसरी बार ये यज्ञ हुआ था कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। तभी युधिष्ठिर महाराज दुनिया के राजा बने और उनने राजसूय यज्ञ किया, और ये उसमें राजसूय यज्ञ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भगवान कृष्ण थे। और इसमें बताते हैं कि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि निराकार रूप पर ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि वो निराकार रूप का ध्यान करते हैं वो टाइम वेस्ट है और उसमें कोई फल प्राप्ति नहीं होगी। और हमें भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का चिंतन सर्वश्रेष्ठ है, और वही करना चाहिए, जैसे शिला प्रभुपाद 12.9 में बताते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि भगवान खुद कुरुक्षेत्र युद्ध में कुरुक्षेत्र युद्ध का उनके बचपन और उनकी लीला के बारे में पता चलता है कि उनकी सब लीला, जो बचपन से सब लीला, वो कैसी अद्वितीय है, और वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और शिला प्रभुपाद ये श्लोका में बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति उसके मृत होने के बाद हम अगर उसको भगवान मानते हैं, या कोई भगवान को साधारण व्यक्ति मानता है, तो मिसकंसेप्शन है। तो ये शिला प्रभुपाद ये श्लोका में बताना चाहते हैं। तो मैं इधर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, कट्टे भक्त की जय। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो मैं सभी भक्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कुछ आपके पॉइंट्स है तो बता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच सत्यराज प्रभु जी, बहुत बढ़िया आपने इसको अटेंड किया प्रभु। एंड अपने जो राशिशु यज्ञ के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन आपने कवर किए प्रभु। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अ नाइस सेशन प्रभु। बहुत अच्छा सेशन था प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्णा और गुरु शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। हरे कृष्णा सत्यराज, आवाज आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहता था, बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुमने इसमें डाला था। इसमें लॉट ऑफ जैसे सरदेव प्रभु ने बोला कि राजस्व कैसा होता है पूरा, इट वाज वेरी नाइसली एक्सप्लेन, क्या क्या उसका एस्पेक्ट होता है, और घोड़े के बारे में इट वाज वेरी नाइस। और दूसरा इसमें ये बोलना चाहता था मैं कि एक चीज़ जो इसमें मैंने जो राधा गोविंद महाराज जी से सुना था, तो क्या बोलते हैं, ये जो सहदेव था, दिस सहदेव वाज नॉट पांडवा। ये सहदेव जो था वो जरासंध का जो पुत्र था, उसका नाम भी सहदेव था। एंड जब जरासंध का वध हुआ था, तब ये जो सहदेव है ये राजा बना था, एंड ही वाज फेवरिंग पांडवास। और उसने जब ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसने पांडवों की ओर से युद्ध किया था अगेंस्ट कौरवास। एंड आई थिंक लास्ट में शकुनी जो है, वो शकुनी उसका वध करता है, इज किल्ड बाय शकुनी। तो ये सहदेव था। एंड ही, और ये जो अगर पूजा वाला जो इसमें जो पॉइंट है, तो वी शुड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पितामह भीष्म
at the end of his life he is remembering lot of important things. जैसे कल हमने देखा गोपियों को याद करते हैं वो, तो अग्र पूजा का ये इतना इतना वैल्यूएबल क्यों है, इतना व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि अग्र पूजा हुआ था और भगवान का पूजा हुआ था, और ये राजसूय यज्ञ है, क्यों याद आ रहा है? बिकॉज अग्र पूजा जो है इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी पूजा, ऐसा नहीं है कोई सोच सकता है हम लोग तो ये पूजा वो पूजा करते रहते हैं, ऐसे ही पूजा हुआ होगा, ये ऐसा नहीं है। जब भी राजसूय यज्ञ होता है तो ये जो अग्र पूजा होता है that is for the topmost personality and everybody and सहदेव was the one, ये जो जरासंध का पुत्र था उसने रिकमेंड किया था कि भगवान कृष्ण का पूजा होना चाहिए था। सभी लोग बोल रहे थे कि इतने सारे ऋषि हैं, उनका हो सकता है, पितामह भीष्म ही वाज सो सीनियर, जैसे क्षत्रिय उनका होना चाहिए, लेकिन उनका किसी का नहीं होता। सहदेव बोलता नहीं, भगवान कृष्ण है, उनका पूजा होना चाहिए, और फिर सभी का सम्मति से ये पूजा हुआ था। और इसमें ये ऐड करना और एक पॉइंट जो राधा गोविंद महाराज इसमें बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने ये जो यज्ञ किया था, जैसे सत्यराज प्रभु ने भी हाईलाइट किया कि ही जस्ट वांटेड टू ग्लोरीफाई भगवान कृष्ण। तो वो बोलते हैं महाराज बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज सबसे जग के सबसे पहले प्रचारक थे, उन्होंने भगवान कृष्ण का प्रचार वहाँ पे किया था। तो इतने सारे ऋषि मुनि, व्यासदेव, पितामह भीष्म उपस्थित होते हुए भी अगर कृष्ण का पूजा हो रहा है तो दैट मीन्स हाउ ग्रेट पर्सनैलिटी इज, तो क्यों उनका पूजा होना चाहिए। और ये सब जो सीन है वो पितामह भीष्म को याद आ रहा है, और दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ लिविंग हिज डेथ कि भगवान कितने ग्रेट है वो मतलब वो सबको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी जितने अभी जो भीष्म स्तुति सुनने के लिए इतने सारे ऋषि मुनि आए हुए हैं, वो सबके सामने बोल रहे हैं कृष्णा इज ग्रेट। तो कोई यहाँ पे बोल सकता है नहीं, इतने सारे पढ़े लिखे हैं, व्यासदेव है, बोल सकते हैं नहीं नहीं ये ग्रेट है, वो ग्रेट है, शिव जी ग्रेट है या ब्रह्मा ग्रेट है, नहीं, एवरीबडी इज एग्रीइंग टू दैट। और वो अग्र पूजा एक एग्जांपल था, और ये पितामह भीष्म व्हेन ही इज सेइंग दैट he is the object of my meditation, so that is a very nice point। एक ये मेरे को ऐड करना था इसमें, एंड या ओके, बहुत सारे लोग हैं तो आई नॉट टेक मच टाइम। हरे कृष्णा, थैंक यू सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और ये आपने जो पॉइंट बताया तो मुझे ये पता नहीं था ये सहदेव जी के बारे में, तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और आपने अग्र पूजा के बारे में जो भी बताया, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विंग। हरे कृष्णा। यस सूरत मधुपुर। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, दंड प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जैसे आप बता रहे थे कि शिशुपाल के बारे में, तो अभी कलयुग में हम सब सारे शिशुपाल जैसे ही थे, मतलब अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है टू किल द डिमोनिक क्वालिटीज, तो प्रभुपाद के द्वारा काफी सारे शिशुपालों का डिमोनिक क्वालिटीज किल करके भक्त बन रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारे शिशुपाल अभी भी है। तो थैंक यू प्रभु। तो जस्ट मुझे वो पॉइंट ऐसा जैसे आप बता रहे थे कि शिशुपाल का कैसा वध किया 100 अपराध के बाद में, तो सुदर्शन से, तो प्रभुपाद की कृपा से हमारे भी प्रभुपाद ऐसे थ्रू दिस मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमारा भी तो डिमोनिक मेंटालिटी धीरे धीरे वैष्णव के द्वारा वो खत्म हो रहे। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सूरत मधुपुर, वेरी ट्रू प्रभु जी। यस कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, पहले तो आपका आज का क्लास बहुत अच्छा था,
और मुझे एक पॉइंट ऐड करना था। जब ये राजस्व यज्ञ हुआ था और जब वो अश्व सब जगह घूमता है तो उसने 2 जगह नहीं गया था, वहाँ पर सिर्फ रास्ते से जाके नमस्कार करके आया था। वो था हस्तिनापुर और द्वारका। वो 2 जगह वो घोड़ा नहीं गया था, अदरवाइज सब जगह वो जाके सब राज्यों को ये किया था, अपने पास लिया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू फॉर एडिंग wonderful point. Thank you so much, Mother. Yes, जीवन पावन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने ये बहुत ही अच्छी तरह आपने समझाया और इसमें राजस्व यज्ञ के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया प्रभु जी आपने। थैंक यू प्रभु जी। और फिर लास्ट में जो आपने वो पॉइंट हाईलाइट किया जो श्रील प्रभुपाद जी ने भी उसमें बताया था अवतारवाद के बारे में, तो वो भी बहुत सुंदर था। प्रभु जी मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट ये जैसे वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी वो लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो साइनोसॉर ऑफ नेबरिंग आइस, तो वो मुझे ऐसे पढ़ा कल तो उसमें समझ में नहीं आया, तो मैंने उसमें वो गूगल के ट्रांसलेट में उसमें डाला, तो उसमें ऐसा बताया कि वो भगवान श्री कृष्ण है, वो पड़ोसियों के आंखों के लिए तांडव। तो ऐसा सोचने लगा तो उसमें फिर थोड़ा स्मरण हुआ, तो उसमें सिर्फ ऐसा स्मरण हुआ कि जब भी भगवान कृष्ण पहले तो ये रामायण में जैसे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र मुनि जी के साथ में जनक जी की सभा में जब भी उन्होंने आते हैं और वो जो धनुष्य बाण को जब भी वो तोड़ना होता है तभी सब लोग सोचते हैं कि ये तो कुमार है, ये क्या मतलब ऐसा तोड़ेगा, तो मतलब सब हास्य करते हैं। तो वहाँ पे ये गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत अच्छा बताते हैं कि वहाँ पे जो भी राजा और वो सब थे वो तो थे चंद्र के समान, लेकिन चंद्र में भी ऐसा वो डार्क होता है, तो उसके हिसाब से वो सब राजा जो थे उनमें कुछ ना कुछ ऐसी कमी थी जिसके कारण वो उसे मतलब थोड़ा हिला भी नहीं पाए धनुष बाण को, और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम ने वो धनुष बाण को भंग कर दिया। और जब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ये जो कंस की सभा में गए थे उनको आमंत्रण मिला था, तो वहां पे भी सभी लोगों को अलग अलग अनुभव हुआ भगवान श्री कृष्ण का। और यहाँ पे भी जब भी भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में आए थे तो ऐसा यहाँ पे तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे थे, तो मुझे इससे फिर ये रिलेट हुआ कि भगवान की एंट्री से सबके जिसका जैसा भाव होता है उसको वैसा उनका ये रियलाइजेशन होता है। तो ये एक सिर्फ पॉइंट ऐड करना चाहता था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू शिवपान प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग ने जैसे आपने अभी जस्ट बताया भगवान राम के बारे में, तो हम लोग ने देखा था भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और ये राजसूय यज्ञ है। और तभी क्या होता अश्वमेध यज्ञ, तभी भी घोड़े छोड़े थे और लव और कुश ने उनको रोका था, तो वो भी चीज याद आ गया। तो थैंक यू जीवपान प्रभु। और मैं मदन गोपाल प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, तो मदन गोपाल प्रभु बोले थे कि इसमें अगर हम लोग बहुत बारीकता से अगर हम लोग देखेंगे तो भीष्म पितामह बोले कि ये जो इंसिडेंस है, तो उसमें क्या बोले कि उसमें मेरी स्मृति को मैंने मेरे हृदय में रखा था। तो बोले थे कि मदन गोपाल प्रभु कि ऐसे ही हम लोग भगवान की विग्रह देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हर एक क्षण में हम लोग भगवान को ऐसे ही हृदय में रखना चाहिए, उनकी स्मृति रखनी चाहिए। वो बताते हैं कि हम लोग मटेरियल लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, तो मतलब ऑफिस जाते हैं, बहुत मटेरियल लोगों को मिलते हैं, लेकिन उससे भी हम लोग को थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग को एक स्मृति होनी चाहिए। वो बोलते कि हम किसी भक्त के साथ फोन पे बात किया और भगवान को याद किया, एक श्लोका बीच में पढ़ लिया, भगवान को याद करता है। तो जो भक्त होता है वो मटेरियल लाइफ में होके भी वो भगवान को याद करता है। तो बोलते मदन गोपाल को बोल रहे थे कि ये जो भक्त रहता है
उसका हमेशा एक ही दृष्टि इसमें और मन में भगवान का स्थान रहता है। वो हमेशा भगवान को सर्वोच्च स्थान देता है। सो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये सब मेरे प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास आपने दिखा है, बहुत अच्छा क्लास दिया। स्पेशल थैंक्स टू गोपी मनोहर प्रभु जी। वो सहदेव जी का के बारे में उन्होंने जो बताया वो इन्फॉर्मेशन नया था। कुंजेश्वरी माता जी ने जो राजसी योजना के मतलब द्वारका और हस्तिनापुर वो जाता नहीं है घोड़ा, वो इन्फॉर्मेशन भी सही नया था मुझे। सूरज माधव प्रभु जी, थैंक यू। आपने मुझे बताया कि everyone in this particular world is Shishupal. Just because of the mercy of Srila Prabhupada, lot of people have at least come back to a normal human being. At least अभी भक्त बनने का मैं तो ट्राई कर रहा हूँ प्रभु जी। और जीवपान प्रभु जी, बहुत अच्छा अपनी इंफॉर्मेशन इनके बारे में जो आपने बताया, जो यज्ञ के बारे में आपने जो बताया वो बहुत बढ़िया था। और जैसे एक जस्ट एक चीज अभी अपना सत्यराज प्रभु जी आपने जो ऐड किया अभी कि भगवान को हर बार याद रखना पड़ेगा, मुझे ना नामदेव जी जो नामदेव अपने संत है उनके एक अभंग के जस्ट 2 पंक्तियां याद आ रही है, जस्ट बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने बोला कि तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम, देह प्रपंचाचा दास सुखे करो काम। तो मतलब इसका मीनिंग यह है कि भगवान को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो रूप है वो मेरे हर बार मेरे मन में रहने दो और मुंह में सिर्फ आपका नाम रहने दो, क्योंकि ये जो शरीर है ये पूरे भौतिक जो चीजों का दास हो गया है और हम भौतिक चीज करने के पीछे शरीर लगा हुआ है। लेकिन जब ये हम लोग अपना श्री विठल का जब रूप हम लोग मन में रखते हैं और उनका नाम जब हम लोग मुंह में रखते हैं, तो ये जो सब काम हम लोग जो कर रहे हैं, कर्म जो कर रहे हैं, वो बहुत आसानी से निकलते जाता है और वो हम लोग सिर्फ श्री कृष्ण के भक्ति में ही वो काम किया जैसे लगते रहता है। तो जस्ट ये चीज ऐड करना था। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप ने बहुत अच्छे से अपने सबके बारे में बताया कि सब लोगों ने बहुत अच्छा इनपुट दिया। और प्रभु जी, आपकी वजह से हमारे साथ अभी विजय प्रभु है, आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। सो मैं थैंक यू आपको भी बोलना चाहता हूँ कि आपकी वजह से अभी विजय प्रभु हमारे सत्संग में जुड़े। सो थैंक यू समीर प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। सबको धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास दिया। जैसे अपने शुद्ध भक्तों का बारे में बताया, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं कल मायापुर का एक डेबुटीज का बारे में सुनता था, जो भगवान जो भक्त का लिए क्या क्या ना करता है। तो उसमें मैं जो जितना मतलब अभी हिंदी में बोलने में हमको थोड़ा से प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि बंगाली में था। तो अगर मैं मतलब बोलने में हमारा कुछ उसमें कुछ है गलती है, मैं समझ जाता है। तो उसमें कह रहा था जो भगवान भक्तों का लिए एक जैसे चतुर्युग होता है ना, एक युग भी चेंज कर देता है। तो कैसे आए, तो वहां पे जो बता रहा था, जो गौतम मुनि था ना, गौतम ऋषि हो, तो उनका जो बीबी थे उनका नाम था मेरा ख्याल में आह्लादा ना क्या था, मैं उतना सुनने में नहीं आया। तो उनको तो इंद्र जो था उनका पर बहुत मतलब आकर्षित हुआ था। तो गौतम मुनि जब लाने के लिए गया था तो इंद्र के साथ उनको मतलब वाइफ को टच किया था। तो जब इंद्र टच करके मतलब चला गया, तो जो मुनि जो नाके आता था तब देखा जो कोई उनका घर से जा रहा है, तो उनका बीबी को अभिशाप दिया था, शाप दिया था, जो तुम पाषंड बन जाएंगे। मतलब जो चतुर्युग है, चतुर्युग तक हाँ तुम मतलब पत्थर बन के रहेगा। हाँ, तो मेरे को सुनने में मेरे को कुछ गलती होगा, अगर कुछ गलती होगा प्लीज रेक्टिफाई मी। तो उसमें कह रहा था, तो ये जो उनका जो बीबी था, बीबी मतलब विष्णु का बहुत भक्त था, विष्णु को बहुत स्तुति करता था। तो उसमें जब उनका मुनि ने उनका बीबी को जब शाप दिया था, तो बीबी कह रहा था इसमें तो कोई मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो मालूम नहीं है इनका। जो मैं सोचा जो इंद्र जो है उनको मतलब रूप लेके आया, वो मुनि का गौतम मुनि का रूप लेके आके उनके साथ संगम किया।
तो बोले इसमें मेरा क्या कसूर है, हमको क्यों आप शाप दे रहे हैं? तो उसने विष्णु को मतलब प्रार्थना किया था। तो विष्णु ने बोला कोई बात नहीं है, तुम इतना तो, क्योंकि वो जो उनका बीवी कह रहा था मैं इतना जो चतुर्युग तक अपेक्षा नहीं कर सकते हैं हम। तो विष्णु ने उसको बोला था कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो इसने मतलब त्रेता युग में शायद राम आया था, तो जो त्रेता युग में सुन रहा था उसमें कली युग का पहले मतलब कली का पहले त्रेता होता था, लेकिन ये भक्त का लिए भगवान ने क्या किया, एक युग चेंज कर दिया। तो विष्णु ने उसको बोला जो ये त्रेता युग में मतलब राम आएगा, उसका वनवास होगा, वनवास होने के बाद जब घूमते घूमते तुमको जब टच हो जाएगा तब तुम फिर तुम्हारा दोबारा तुम्हारा रूप ले लेंगे। तो उसमें वही बता रहा था भगवान भक्तों का लिए क्या ये युग भी चेंज कर देता है। तो प्रभु वही शेयर करने का था, आपका क्लास बहुत बढ़िया था। हरे कृष्ण। अगर इसमें कोई हमारा कोई गलती है प्लीज गोपी मोहन प्रभु कुछ प्लीज रेक्टिफाई कर दी। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, हरे कृष्ण। वंडरफुल प्रभु, बहुत अच्छा आपने वो कनेक्ट किया कि कैसे भगवान अपने भक्त के लिए युग भी चेंज कर देते हैं। तो एक्चुअली सीक्वेंस वैसे ही है, पहले सत्य, फिर द्वापर, फिर त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है। लेकिन इसमें ये जो साइकिल था, इसमें त्रेता पहले आया, द्वापर बाद में आया। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम। थैंक यू प्रेम सखा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, थैंक यू। और भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं भगवान। तो मैं जस्ट मदन गोपाल प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि भक्त जो है वो निरंतर निरंतर मतलब अगर वो भौतिक अवस्था कुछ भी रहेगी उसकी, कुछ भी मतलब वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसका सेंटर एक ही रहता है। सेंटर मतलब अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कृष्ण ही रहेंगे। तो बोले कि कैसे? तो उन्होंने एक एग्जांपल दे रहे थे कि एक 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 डिवोटी थे, वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उनमें बहुत सारे प्रोग्राम्स वो बनाते हैं, प्रोग्राम्स मतलब आईटी में काम करते हैं। तो बोल रहे थे कि वो क्या करते थे कि जब भी वो प्रोग्राम बनाते थे तो बहुत सारा मेंटल प्रेशर रहता था, बहुत, कि कैसे मतलब जो आईटी में रहते हैं उनको पता रहेगा। तो वो बोल रहे थे कि अ, अ, वो हमेशा हर एक इसके बीच में अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको ज्यादा ये हो रहा है, तो हरे कृष्णा महामंत्र बीच में बोलते थे और फिर से प्रोग्रामिंग करते थे। तो बोले कि दिस इज अ राइट एटीट्यूड कि हम लोग भगवान को बीच बीच में कैसे याद कर सकते हैं। तो थैंक यू प्रेम सखा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल पॉइंट एंड थैंक यू गोपी प्रभु। हरे कृष्णा।